नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब की खिदमत में तहे दिल से ईद उल फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबको दस्ते दुआ मौला आप सबको खुश और आबाद रखे। ये ईद उल फ़ित्र का रोज़ आप और हम सब की परवरदिगार आलम ने हम सब के लिए इसलिए दिया कि हम लोगों ने माह रमज़ान के 30 रोज़े रखे और ख़ुदा की इबादत करी, और यकीनन आप सबको तहे दिल से इस रोज़ के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे साथ आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद अदील हसन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, जो कि मोहताज तारुफ़ नहीं है, ज़माना जानता है। अब नाज़रीन आपको मैं तहे दिल से तमाम मुबारकबाद पेश करने के बाद मैं दस्ते गुज़ारिश हूँ, दस्ते दुआ हूँ कि जिस तरीक़े से आप लोगों ने रोज़े रखे माह रमज़ान मुबारक के 30, अल्लाह उन सब को क़बूलियत के दर्जे में अता करे और यकीनन उन सब के तमाम मोमिनीन की इबादतों को कबूल फ़रमाए। आज रोज़े ईद उल फ़ित्र है। आगा अस्सलामु अलैकुम। आगा आपसे ये सवाल है, तमाम मोमिनीन को आप मुबारकबाद पेश करते हुए हमारे नाज़रीन को ये बताइए आगा कि ईद उल फ़ित्र है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में ईद उल फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद आलम हमारी तमाम तर इबादत और इताअत और हमारी दुआओं को जो हमने माह मुबारक रमज़ान में अंजाम दी हैं उसको कबूल फ़रमाए। आपका सवाल कि ईद क्या है? देखिए, खुदावंद आलम ने 30 दिन हमारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया। रोज़े ईद रोज़े इनाम है, रोज़े जज़ा है कि खुदावंद आलम कि 30 दिन हमने मेहमानी की, खुदावंद आलम की बारगाह में हम खुदावंद आलम के मेहमान रहे। अब हम उस मेहमानी से बाहर आए हैं जी। उसके इनाम के तौर पर खुदावंद आलम ने हमारे गुनाहों को, मिसाल के तौर पर हमारे गुनाहों को बख्श दिया है, हमारी मग़फ़िरत कर दी है। अब ये दिन जो आया है, जो रोज़े ईद है, ये खुशियों का दिन है, मसरतों का दिन है, लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हमें अहद करना है, पैमान करना है खुदावंद आलम की बारगाह में कि वो तमाम तर चीज़ें कि जो हम माह मुबारक रमज़ान में करते आए हैं, मसलन हमने नमाज की पाबंदी की थी, हमने सदक़ा व खैरात देना शुरू किया था, हमने कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू की थी। अब हम यानी कि अहद करें रोज़े ईद कि उन सारी पाबंदियों को हम जो हमने शुरू की थी बाद अज़ यानी कि माह मुबारक रमज़ान के बाद भी हम उन पाबंदियों पर बाक़ी रहेंगे, यानी कि हम नमाज़ों को अपने वक्त पे पढ़ेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करते रहेंगे, सदक़ा व खैरात भी करते रहेंगे। यानी कि रोज़े ईद ये अहद व पैमान का भी दिन है कि हमें अहद करना चाहिए, पैमान करना चाहिए। और उसके अलावा रोज़े ईद जअलतहु लिलमुस्लिमीना ईदा, यानी कि ये एक ऐसा दिन है खुदावंद आलम ने कि जिसको मुसलमानों के लिए, यानी सिर्फ शिया नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए ये दिन ईद का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है। लेकिन इन खुशियों में हमें मासियत परवरदिगार नहीं करनी है कि हम खुशी मनाने में इतना ज़्यादा गर्क न हो जाएं कि हम खुदावंद आलम की मासियत करने लगें। वरना आप मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है, मौला फरमाते हैं कि ईद का दिन ज़रूरी नहीं कि ईद का दिन यही हो, बल्कि हर वो दिन कि जिस दिन इंसान गुनाह न करे, जिस दिन गुनाह न करे वो दिन ईद का होता है। इस वजह से ये दिन 30 दिन के बाद मसलन 30 दिन हमने खुदावंद आलम की इबादत की है, इताअत की है, हम पाक व पाकीज़ा तय्यब व ताहिर होकर उसकी बारगाह से निकले हैं। लिहाजा ये दिन हमारे लिए ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है कि खुदावंद आलम ने हमें माफ़ किया है, हमारी मग़फ़िरत फरमाई है। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा अली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद अदील हसन साहब क़िबला बयान कर रहे थे कि ईद क्या है। माशाल्लाह आगा बहुत अच्छा आपने सवाल की वजाहत करी मोमिनीन के सामने। आगा दूसरा सवाल ये है कि हम शियान हैदर कर्रार को किस तरीक़े से ईद मनानी चाहिए? क्या हमें तरीक़ा ऐसा अंजाम करना चाहिए जिसके लिए आइम्मा मासूमीन ने और परवरदिगार आलम का क्या हुक्म है कि क्या तरीक़ा है जो हमें ईद मनानी चाहिए? जिस तरीके से आप ज़माने में देख रहे हैं कि नौजवान हैं या और दीगर अफराद हैं, ईद के मनाने का तरीक़ा उनका कुछ अलग होता है कि वो पिक्चरें तमाम चीज़ें जो हैं
जो फजूलियात हैं दीन के अंदर, उन सब चीज़ों को राइज करते हैं और उन सब को ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं। इसके अंदर क्या आगा आप कहना चाहेंगे कि किस तरीक़े से हम लोगों को ईद मनानी चाहिए? देखिए, ईद किस तरह से मनानी चाहिए, हमें हर काम करने से पहले जी हमें ख़ुद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत देखनी चाहिए। जी हम करने क्या जा रहे हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने कैसे किया है। जी मिसाल के तौर पर हम ईद कैसे मनाएं, ख़ुद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत को देखें। और ईद के दिन, जैसा कि अभी भी यानी कि इससे पहले वाले सवाल के जवाब में हमने कहा था कि ईद का दिन ऐसा नहीं कि मुकम्मल आज़ादी का दिन है। जी जी आज़ादी का दिन है, गुनाहों से आज़ादी का दिन है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एताअत से भी मसलन आज़ाद हो जाएं। हम खुदावंद आलम के ग़ुलाम हैं, खुदावंद आलम के बंदे हैं, यानी कि खुदावंद आलम ने हमें हुक्म दिया है ईद मनाने का, लेकिन ईद में हमें मासियत परवरदिगार नहीं करनी है। उन तमाम तर चीज़ों से परहेज़ करना है, उन तमाम तर कामों से परहेज़ करना है, रुकना है कि जो हमें मासियत परवरदिगार पर आमादा करते हैं। ठीक है, मसलन उन तमाम तर चीज़ों की पाबंदी करना है कि जो हमने माह मुबारक रमज़ान में किया। तौबा और इस्तिग़फ़ार हो गया, हमने माह मुबारक रमज़ान में तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया कि परवरदिगार आलम हमारे माँ सबक गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमें ईद के बाद भी यही करना है। ठीक है, इसलिए ये एक महीना ट्रेनिंग थी जो खुदावंद आलम ने दिया है कि इंसान कैसे अपने यानी कैसे सब्र कर सकता है, अपने नफ्स पर काबू कैसे पा सकता है। अब ईद का दिन, अब उस ट्रेनिंग से बाहर निकले हैं, उसको अमली जामा पहनाने का दिन। बेशक, ठीक है, तो हमें ईद का दिन इस तरह से मनाना चाहिए जैसे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मनाते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ का जवाब दे दूँ, इसलिए कि आजकल हमारे माशरे में ख़ासकर हम शियों के माशरे में एक चीज़ राइज की जा रही है, वो है इमाम के दसवें के नाम पर। यानी कि एक बिदअत जो राइज की जा रही है, बिदअत ही कहूँगा मैं, जो राइज की जा रही है कि इमाम का 10वां है, बेहतर ये है कि काले कपड़े पहना ले। देखिए, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हमारी गम में गमज़दा हो, हमारी खुशी में खुश रहो। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत अगर हम देखेंगे, मौलाए कायनात के बाद तकरीबन 11 इमाम गुजरे हैं। जी, मौलाए कायनात की शहादत के बाद तकरीबन 220 बरस मासूमीन सामने रहे हैं, लोगों के सामने रहे हैं। अगर मासूम ने यह रवैया अपनाया होता कि ईद के दिन काले कपड़े पहन रहे हैं या ईद के दिन इमाम का 10वां मना रहे हैं, तो हम भी मनाते। लेकिन जब हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की इस 220 बरस की ज़िंदगी को देखते हैं तो ऐसी चीज़ हमें मासूमीन की सीरत में नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ कहीं से लाई जा रही है और ये साजिश का एक हिस्सा है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम इन चीज़ों से परहेज़ करें और जैसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें खुशी मनाने के लिए कहा है, उस तरह से हम खुशी मनाएं। आगा, ये आपके सवाल से एक सवाल याद आया और अक्सर इसके ऊपर मुझसे मोमिनीन से गुफ्तगू होती है और लोग सवालात करते हैं। जैसे कि मकसद आपने बात कही कि जो आइमा मासूमीन ने, जो 11 इमाम हमारे बीते अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद, तो उनका कोई रवैया नहीं मिला तारीख़ में कि जिन्होंने जिस वक्त भी यानी कभी भी उन्होंने ईद के मौके के ऊपर गमगीन हुए हों या मौला अली की शहादत को 10वें को फ़रोग़ दिया हो। लेकिन आगा एक सवाल ये उठता है कि मोमिनीन कहते हैं कि जब शहादत को या 10वें को फ़रोग़ नहीं दिया गया, ठीक है, तो वो लोग मोमिनीन ये कहना चाहते हैं कि जैसे ईद हमने मनाई, ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करी और नमाज़ अदा करने के बाद हमने ईद वैसे ही मनाई जो हमें मनाना चाहिए, खुशी, इज़हार खुशी, लेकिन चाहते हैं कि मैं मातम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या मसलन आगा आपका बयान है कि जैसे एक आदमी है, ईद मना रहा है, नए कपड़े पहने, पूरी तरीके से उसने ईद मनाई और फिर भी चाह रहा है कि मैं मातम करूं उस दिन। ठीक है, मातम करने में ज़ाहिरन कोई हरज नहीं, लेकिन उसको हमें एक लेबल दे देना, एक लेबल उस पर चिपका देना कि ये रोज़ ईद इमाम का 10वां है। बहरहाल ये जो है काबिल इश्काल है, मुनासिब भी नहीं है। देखिए, वरना इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कि हमारी हर खुशी का आगाज़ ही हुसैन के गम से। बेशक बेशक बेशक। ठीक है, यानी हमारी हर खुशी का आगाज़ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत पे मदन हम हर वक्त, इसीलिए आप देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत यानी कि इंसान हर रोज़ पढ़ता है। यानी वो जो आरिफ हजरात हैं, जो मसलन आरिफ लोग हैं, हुसैन का नाम आते ही, इमाम हुसैन का नाम आते ही उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। यानी बहुत से अफराद हैं इस तरह से। और आप देखें पूरे साल में
पूरे साल में जितने भी आमाल हैं, यहाँ पर ये बात बहरहाल आ गई है तो मैं वाज़ेह किए देता हूँ, जितने भी आमाल खुदावंद आलम ने रखे हैं या मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं पूरे साल, उसमें आखिर में जब आप आएंगे ये अमल करो, ये अमल करो, ये अमल करो, आखिर में ज़ियारत इमाम हुसैन। जी, मतलब क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब क्या है? यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बग़ैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं। बेशक। सिर्फ एक दिन ऐसा है कि जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब यानी कि वारिद नहीं हुई, वो है गदीर का दिन। क्यों? इस वजह से कि गदीर का दिन कुल्लन खुशी का दिन, खुशी का दिन है, ठीक है। लिहाजा ज़र्रा बराबर भी इंसान की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। लेकिन उसके अलावा बहरहाल मातम करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन उसको 10वें का टाइटल दे देना ये मुनासिब नहीं है। माशाल्लाह आगा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि इस ज़माने के अंदर जो बहुत तरीक़े से ये खलबली मची हुई थी और ये गलत फहमियाँ जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग कही जाए कि जो फैली हुई थी, वो आपने आगा क्लियर करी है। आगा एक आखिरी सवाल हमारा ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा वाक़या आइम्मा मासूमीन का या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोमिनीन के सामने बयान कीजिए कि जो रोज़े ईद के दिन गुज़रा हो। देखिए, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात अगर हम देखेंगे, जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीबन 250 बरस की ज़िंदगी है, ठीक है, यानी तमाम पहले से लेकर तकरीबन यानी कि 12वें इमाम तक ज़ाहिरी तौर पर, तो बहुत से वाक़यात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में ईद के दिन गुज़रे हैं। मिसाल के तौर पर एक वाक़या जो आप लोग सुनते रहते हैं, रिज़वान जन्नत का कपड़े लेकर आना इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए, ठीक है, या फिर मसलन पैगम्बर इस्लाम का नाका बन जाना अपने नवासों के लिए, रोज़े ईद का वाक़या है। या इसी तरह के और भी वाक़यात हैं, जैसे ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ख़ुद इमाम रज़ा का वाक़या है कि आप नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है खुरासान में कि अब अब्बासी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा, ठीक है। उस वक्त मिसाल उस वक्त तारीख़ ये कहती है कि जो बादशाह था, हाँ, मामून बादशाह था, मामून रशीद, उसने इमाम को रोका है कि इमाम नमाज़ पढ़ाने ना जाएं, वरना मुकम्मल हालात इस तरह से बन रहे थे कि अब अब्बासी हुकूमत का तख्ता पलट हो जाएगा। ये तमाम अब इस तरह से बहुत से वाक़यात, जिसको मैं खुलासतन बस हेडिंग मैंने बयान की है, इस तरह के बहुत से वाक़यात तमाम तर मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में रोज़े ईद के गुज़रे हैं, जो हमें बहरहाल किताबों में मिल जाएंगे, हम उलमा की मजलिसों में भी सुनते रहते हैं। अगर ज़्यादा इस सिलसिले में मालूमात करना है तो इंसान बहरहाल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताबों यानी उनकी सीरत की किताबें ज़रूर मुताला करे, ताकि हम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात से आशना हो सकें। और हमें आशना होने के साथ साथ मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब सीरत पढ़ेंगे, आशना होंगे, एक सवाब है, यानी आशना होना, उसके अलावा ख़ुद पढ़ने का भी एक सवाब है। लिहाजा हमें बहरहाल इन दोनों तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए, हम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से आशना हों और हमें उस पढ़ने का सवाब भी मिल सके। जी आगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन के सामने जो है इस ख़ुलासे को बयान किया कि हमें ईद कैसे मनानी चाहिए। और वो जो सबसे बड़ा ज़माने में तफ़रक़ा फैला हुआ था कि इमाम का 10वां है और मातम करना चाहिए या काले लिबास पहनना चाहिए, बहुत अच्छा आपने आगा उसका ख़ुलासा किया। जो ज़माने में ये बात अब ये मोमिनीन के लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, ये ख़ुलासा हो गई है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपके सामने ये प्रोग्राम के ज़रिए हम तमाम तर टॉपिक लेके आते हैं, उन टॉपिक के ज़रिए आप तक जो है इल्म और दीन का इल्म आप तक पहुंचाते हैं। जहाँ जहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ताकि हमारा समाज और हमारे दीन का जो मुआशरा है वो सही बन सके। आगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मोमिनीन की तरफ से आपकी खिदमत में ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, आपको मैं तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ आए इस यूट्यूब चैनल शान-ए-आज़ा लखनऊ के साथ और जनाब शुजा अब्बास साहब के साथ, और अपने मेज़बान सादिक अब्बास को अब इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तमाम आलम मुस्लिमा को, तमाम शियान हैदर कर्रार को, तमाम मोमिनीन को तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।